देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसके बाद तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैनात। और ऐसे में एक एक मतदाता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक वोट कितना मायने रखता है, ये तमाम प्रत्याशी भली भांति समझते हैं। और ऐसे में अब अगर हर एक लोकसभा सीट की बात की जाए, खासकर बिहार के 40 लोकसभा सीटों में हर सीट पर 1 लाख प्रवासी मजदूर है। वो प्रवासी जो बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो वो वापस अपने बिहार राज्य जरूर लौट जाते हैं। ऐसे में हर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की ये पूरी कोशिश है कि वैसे मतदाताओं को रोक लिया जाए जो होली में अपने घर आए हैं, वैसे प्रवासी मजदूर जो काम काज करने के लिए बाहर दूसरे राज्य जाते हैं लेकिन होली जैसे त्योहार में आए हुए हैं, तो उन्हें किसी तरीके से रोक लिया जाए ताकि मतदान होने तक वो बिहार में ही रुके, अपने घर पर रुके और वोट देते जाए। ये कोशिश तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं और ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक लोकसभा सीट में लगभग 1 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, कामगार लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन जब दिवाली या छठ आता है या फिर होली का त्योहार आता है तो ये वापस अपने राज्य लौट आते हैं, अपने घर लौट आते हैं। और ऐसे में लगभग 1 लाख लोग इस वक्त बिहार में ही है। बिहार के मूल निवासी दूसरे राज्य में रहते हैं, लेकिन जब त्योहार आता है तो अपने राज्य लौट आते हैं और त्योहार की तुरंत बाद मतदान भी है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोक लिया जाए, एटलीस्ट जब तक आपका मतदान नहीं हो जाता है। बता दें आपको, तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान उन लोगों को बहलाने फुसलाने की कवायद में लगे हुए हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं कि मतदान कितना जरूरी है और एक एक वोट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये तमाम बातें लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 1 लाख वोट बहुत मायने रखता है। अगर किसी का पलड़ा कम पड़ रहा है तो ये प्रवासी मजदूर उन लोगों के पलड़े को भारी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर इस वक्त बेहद ही ज्यादा अहम भूमिका में है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार से बाहर रहकर 45,78,000 से अधिक लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। कुल आबादी का ये 3.50% है। पलायन करने वालों में सबसे अधिक सवर्ण समुदाय के लोग हैं। इस समुदाय से 5.68% लोग बिहार से बाहर रहकर रोजी रोजगार कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 3.30 से 3.30% आबादी तो अनुसूचित जाति में 2.50% है। अनुसूचित जनजाति में 2.84% और अन्य प्रतिवेदित जातियों में 3.22% लोग बिहार से बाहर रहकर रोजी रोटी करते हैं। पलायन करने वालों में सवर्ण समुदाय में सबसे अधिक ब्राह्मण समुदाय से 7.18% लोग बिहार के बाहर रोजी रोजगार कर रहे हैं। भूमिहार में 5.19%, राजपूत में 5.94, कायस में 5.64 और शेख में 4.91, पठान में 3.57 और शैयद में 4.10% लोग बाहर रह रहे हैं। पिछड़ा वर्ग में यादव में 2.68%, कुशवाहा 3.35, इसके अलावा 6.68% की जो जाति है वो बाहर है, वो जाति भाट जाति की है। बिहार से ये लोग बाहर रहते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मल्लाह में 3.4, कानू में 2.7, बढ़ई में 3.53, कुम्हार में 3.38, तो मोमिन में 4.26% और केवट में 4.13% लोग बिहार के बाहर रोजगार करते हैं। और ऐसे में ये तमाम प्रवासी मजदूर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तमाम जितने प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर रह रहे हैं, इन लोगों को बिहार में रुकने की पूरी कवायद की जा रही है। बता दें आपको कि जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि जब बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं तो आप पक्ष को वोट क्यों दीजिएगा, आप सत्ता पक्ष को क्यों वोट दे रहे हैं जब आप लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन करने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में पक्ष ये आरोप लगा रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है, अपनी दलील ये दे रहा है कि आप बिहार में तो आपको जो सुविधा मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं उस राज्य में भी हमारी ही सरकार है, देश भर में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ये कह रही है कि हम आपको राज्य में भी सुविधा देते हैं और राज्य के बाहर भी सुविधा देते हैं, तो इस वजह से आप हमें वोट दीजिए।
यही पक्ष विपक्ष की पूरी जो मुहिम है यही चल रही है। यही कवायद है कि तमाम मजदूरों को रोक लिया जाए और अपने पक्ष में गोलबंद कर लिया जाए। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या विपक्ष अपने तमाम कोशिशों में कामयाब होता है या फिर सत्ता पक्ष को प्रवासी मजदूरों का साथ मिलता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।